गाइस, तो आज हम स्टार्ट करते हैं मोशन का लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी और एसआई यूनिट इन सब के बारे में पढ़ा। आज का जो हमारा लेक्चर है वो स्टार्ट होने वाला है स्पीड से और अराउंड 23 मिनट्स का लेक्चर होगा। और इतने मिनट में अगर हम जितने टॉपिक डिस्कस कर पाए उतने ही करेंगे। बाकी टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दी हुई होगी। ओके गाइस, और एक बात, न्यूमेरिकल हम अलग से सेपरेट वीडियो में करेंगे। इस वाले पोर्शन में हम सिर्फ फॉर्मूला और डेरिवेशन जो भी होगा वो देखेंगे। न्यूमेरिकल का अलग से वीडियो होगा और वो आपको प्लेलिस्ट में ही मिलेगा। 9th क्लास का आप मोशन का प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो उसमें आपको न्यूमेरिकल मिल जाएगा। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। सो मोशन लेक्चर नंबर 2 और टॉपिक है हमारा आज का स्टार्टिंग टॉपिक है स्पीड। स्पीड पे बात करते हैं। स्पीड क्या होता है? देखो यार, स्पीड की अगर जब भी हम बात करते हैं ना तो देखो बाइक वगैरह में आपने देखा होगा कि स्पीड इंडिकेटर होता है। इस पे लिखा रहता है 20 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे एक चीज है कि अगर मैं 20 किलोमीटर पर आवर लिखता हूं तो देखो किलोमीटर क्या बताता है? किलोमीटर डिस्टेंस बताता है और हार क्या बताता है? तो ये टाइम को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है? टाइम को। ओके गाइस, तो 20 किलोमीटर पर आवर का मतलब हो गया कि ऊपर डिस्टेंस है, नीचे टाइम है। तो 20 किलोमीटर पर आवर का मतलब हो गया कि कोई व्यक्ति या कोई भी चीज जिसकी स्पीड है ये वो 20 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है 1 घंटे में। फिर से मैं बता रहा हूं, उसका क्या मतलब है कि 20 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है 1 घंटे में। तो इसका मतलब स्पीड क्या बताता है कि कोई आदमी या जिसकी स्पीड के बारे में हम बात कर रहे हैं या जिस चीज का स्पीड निकालना चाहते हैं तो हम उसके डिस्टेंस को उसके टाइम से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? स्पीड निकल जाएगा। तो हम बोल सकते हैं इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। तो S इज इक्वल्स टू डिस्टेंस को कैपिटल डी से, टाइम को स्मॉल टी से। अच्छा, एक बात बताइए, अब यूनिट पे बात करते हैं। तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है मीटर। और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। तो स्पीड की यूनिट क्या आ गई? मीटर पर सेकेंड। So this is the SI unit of speed. SI unit of speed. SI यूनिट स्पीड का क्या है? मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड ये आपको लिखना है। स्पीड का डेफिनेशन, स्पीड समझा आपने। अब देखिए, अगर ये 20 किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है और अगर इसके साथ डायरेक्शन नहीं है, क्या नहीं है? डायरेक्शन। डायरेक्शन समझते हैं ना? आपने देखा होगा स्पीड वाले इंडिकेटर में नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ ये नहीं लिखा होता। सिर्फ क्या लिखा होता है? 20 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। क्या ये लिखा रहता है कि वो नॉर्थ डायरेक्शन में है 40 किलोमीटर पर आवर? क्या ये लिखा रहता है 60 किलोमीटर पर आवर ईस्ट डायरेक्शन में? नहीं। अगर वो डायरेक्शन मेंशन करता तो वो वेलोसिटी हो जाती। ठीक है, उसमें हम बात करेंगे। लेकिन स्पीड के साथ कभी भी डायरेक्शन नहीं होता है। स्पीड के साथ कभी भी डायरेक्शन नहीं होता। तो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ होता है मैग्नीट्यूड। क्या होता है? मैग्नीट्यूड। ये पूरा क्या है? मैग्नीट्यूड। तो इसका मतलब अगर किसी भी चीज के साथ अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, डायरेक्शन की बात नहीं करते, तो वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो आपको क्या लिखना है कि स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी। स्पीड क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। अब आपको समझ में आ गया कि स्पीड स्केलर क्वांटिटी क्यों है। अब ग्राफ पे बात करें तो देखो, ग्राफ में जब भी हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं, क्या बनाते हैं? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो हम स्पीड की बात करते हैं। हम किसकी बात करते हैं? स्पीड की बात करते हैं। तो लिख लो कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड। वो हमें क्या देता है? स्पीड देता है। ठीक है, अब थोड़ा सा एक ग्राफ के ऊपर चर्चा करते हैं कि मान लो कि पहले सेकंड, दूसरे सेकंड, तीसरे सेकंड और चौथे सेकंड, ये 4 सेकंड। पहले सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करता है, दूसरे सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय करता है, तीसरे सेकंड में 30 मीटर की दूरी तय करता है, चौथे सेकंड में 40 मीटर की दूरी तय करता है। अगर मैं इसे ग्राफ पे बनाऊं, इस पे बनाऊं ग्राफ पे, तो देखो
पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, चौथा सेकंड, 10, 20, 30, 40। अगर ग्राफ बन रहा है तो आप देखोगे ये एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। कैसा बन रहा है? स्ट्रेट लाइन। तो जब भी आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ बिल्कुल सीधा बने, लीनियर लाइन बने, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? यूनिफॉर्म स्पीड की। किसकी बात कर रहे हैं? यूनिफॉर्म स्पीड की। तो यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन क्या होती है? व्हेन अ बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो अगर हम यूनिफॉर्म स्पीड की बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म स्पीड, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे बॉडी, शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा लिखवाऊंगा, बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है गाइस, तो ये आपको नोट डाउन करना है। और ग्राफ हमेशा आपको कैसा मिलेगा? लीनियर मिलेगा, बिल्कुल सीधा। ठीक है, तो ये आपको यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन लिखनी है, साथ के साथ ये उतारना है और उसके बाद ये ग्राफ उतारनी है। ये आपका खत्म होगा। अब हम नॉन यूनिफॉर्म की बात करें तो इसी समय नॉन यूनिफॉर्म आपको समझाता हूँ। मान लो पहले एक सेकंड में 10 मीटर गया, दूसरे सेकंड में सिर्फ 5 मीटर गया, फिर तीसरे सेकंड में 20 मीटर चला गया, और फिर चौथे सेकंड में सिर्फ 10 मीटर गया। तो आप अगर इसका ग्राफ बनाओ तो देखो ग्राफ कैसा बनेगा। देखो क्या कह रहा है? पहले सेकंड में 10 मीटर गया, यानी यहां गया, फिर दूसरे सेकंड में 5 मीटर गया, दूसरे सेकंड में कहा गया 5 मान लो कहां पे आएगा? यहां कहीं आ जाएगा, यहां आ गया। फिर तीसरे सेकंड में 20 मीटर चला गया, तीसरे सेकंड में 20 मीटर चला गया यहां, और चौथे सेकंड में कहा आ गया? फिर 10 पे आ गया। ठीक है, तो आप देखो तो ये कुछ ऐसा बन रहा है। तो जब भी आप देखो कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड आएगा, क्या? नॉन यूनिफॉर्म, या तो यूनिफॉर्म था। अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड आता है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमेशा आपको कैसा मिलेगा? कर्व मिलेगा। हमेशा कैसा मिलेगा? कर्व। ठीक है, तो ये किसकी बात करता है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की। किसकी बात करता है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन इसी में लिखवा देता हूं। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन इसी में देखो, बॉडी कवर, यहाँ इक्वल की जगह क्या लिख लो? अनइक्वल। क्या लिख लो? अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की। ये उतार लो, ये ग्राफ उतारना, उसके बाद ये उतारना, और फिर तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर नोट्स बनाना यार, नोट्स बनाओगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो ये था तुम्हारा स्पीड के ऊपर। एक और बात, अब हम बात करते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड आपको पता है कि एवरेज कब निकलता है किसी चीज का, है ना? तो उसी हिसाब से एवरेज स्पीड निकालना। मान लो कि पहले सेकंड में वही बात 10 मीटर गया, दूसरे सेकंड में 20 मीटर गया, तीसरे सेकंड में 40 मीटर गया। तो उसने बोला कि इस ट्रैवलिंग के दौरान उसकी एवरेज स्पीड क्या थी? तो एवरेज स्पीड होता है टोटल, लिख लो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, TOT, टोटल टाइम। ठीक है, तो देखो यार टोटल डिस्टेंस हो गया कि एक सेकंड में कितनी, पहले सेकंड में कितनी दूरी तय करनी? 10 मीटर की, तो 10, दूसरे सेकंड में 20 मीटर की, ठीक है, और तीसरे सेकंड में 40 मीटर की। टोटल टाइम उसने कितना लिया? तो देखो यार 10 मीटर की दूरी तय करने के लिए 1 सेकंड लिया, ठीक है, उसके बाद 20 मीटर की दूरी तय करने के लिए उसने फिर 2 सेकंड लिया, 40 मीटर की दूरी तय करने के लिए उसने 3 सेकंड लिया, तो 3 2 5 और 1 6, टोटल टाइम उसने कितना लिया? 6 सेकंड ले लिया। ठीक है, अब इसको जोड़ दो, 40 20 60 और 10 70/6 मीटर पर सेकंड। इसे डिवाइड करके लिखना है तो डिवाइड करके लिख लेना। ठीक है, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या निकल के आ गई? 70/6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये उतार लेना गाइस। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी। इस पे बात करते हैं वेलोसिटी। देखो यार वेलोसिटी में एक ही चीज है, स्पीड के साथ डायरेक्शन इंक्लूड हो जाना।
यानी हम बोल सकते हैं कि स्पीड इज एक्चुअली अ वेलोसिटी विदाउट डायरेक्शन। हम क्या बोल सकते हैं कि स्पीड इज अ वेलोसिटी विदाउट डायरेक्शन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विदाउट डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि ये देखो, अभी आपको सब समझ में आ जाएगा कि जब भी हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा कि बॉडी कवर सम डिस्टेंस in specified direction in some time। यानी यहां पे क्या बात कर रहा है, वो कह रहा है कि बॉडी जो है वो कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है, लेकिन किसी स्पेसिफाइड डायरेक्शन में, ठीक है, कुछ टाइम में, ठीक है, यानी किसी टाइम में वो किसी डिस्टेंस को ट्रेवल किया एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। तो देखो, बात उसने डिस्टेंस की करी, लेकिन उसने क्या लगा दिया, एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन। तो ये डिस्टेंस के साथ अगर डायरेक्शन आ गया, इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट की। किसकी बात कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट की। लेकिन है डिस्टेंस ही, लेकिन लग क्या गया, लग गया डायरेक्शन, तो बन गया डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी क्या कहता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बस और कुछ नहीं। वेलोसिटी क्या कहता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो हमेशा क्वेश्चन में आपको यही गिवन होगा कि बॉडी कवर अ डिस्टेंस इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन। यानी जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ो तो आपको स्पीड वेलोसिटी में कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, मतलब वेलोसिटी को स्पीड लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि उस टाइम डिस्टेंस के साथ क्या मेंशन होगा, डायरेक्शन मेंशन होगा। इसका मतलब वो डिस्टेंस एक डिस्प्लेसमेंट है और हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है गाइस, तो अब यहाँ आगे हम चर्चा करते हैं। तो ये सारे पॉइंट नोट डाउन करना। अब हम डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन बिल्कुल सेम होगा कि वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ये आप लोगों को नोट डाउन करना है। अब आगे देखते हैं। तो देखो यार, वेलोसिटी क्या कह रहा है कि इज द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, चलो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होगी, मीटर। डिस्प्लेसमेंट को किसमें नापते हैं, मीटर में। डिस्टेंस ही है तो मीटर में ही नापेंगे। टाइम को किसमें नापते हैं, सेकंड में। तो वेलोसिटी की यूनिट भी क्या आ गई, मीटर पर सेकंड। क्या आ गई, मीटर पर सेकंड। इसीलिए मैं कह रहा था, अब देखो वेलोसिटी भी हमारा मीटर पर सेकंड, स्पीड भी हमारा मीटर पर सेकंड, लेकिन एक खास बात यह है कि ये जो वेलोसिटी है ये भी स्पीड ही है, लेकिन इसके साथ क्या मेंशन होता है, डायरेक्शन। क्या मेंशन होता है, डायरेक्शन। तो वो वेलोसिटी कहलाती है। ठीक है, और यहाँ पर देखो स्पीड की बात करें तो स्पीड क्या है, एक वेलोसिटी ही है, लेकिन बिना डायरेक्शन का। सेम चीजें हैं लेकिन इसमें डायरेक्शन है, इसमें डायरेक्शन नहीं है। तो हम बोल सकते हैं स्पीड इज अ वेलोसिटी विदाउट डायरेक्शन। तो आपको ये पॉइंट नोट डाउन करना है। अब हम वेलोसिटी के ग्राफ के ऊपर देखेंगे। अच्छा, एक और बात, अगर डायरेक्शन इंक्लूड है तो वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो आपको क्या लिखना है कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब एक बात ग्राफ के ऊपर चर्चा करते हैं। तो देखो यार, ग्राफ भी डिस्प्लेसमेंट टाइम बनता है इसका। क्या बनता है, डिस्प्लेसमेंट। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनेगा। लेकिन अब आपने समझ लिया कि ग्राफ में यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म का क्या मतलब होता है। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली या डिस्टेंस, व्हाई, क्योंकि क्वेश्चन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई फर्क नहीं है। कब तक फर्क नहीं है, जब तक कि वो बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हो। ठीक है, क्योंकि आपको पता है, चलिए एक पॉइंट पर बात करते हैं फिर हम ग्राफ पे बात करेंगे, कि अगर कोई बॉडी एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है बिना उस
स्ट्रेट लाइन पे मुड़े हुए, यानी वो कभी मुड़ा नहीं, बस चलता गया और बी पर आकर के रुक गया। तो देखो जितना उसका डिस्टेंस है उतना ही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। कैपिटल डी इज फॉर डिस्टेंस, स्मॉल डी इज फॉर डिस्प्लेसमेंट। अब बॉडी यहां से यहां तक गया तो जितना डिस्टेंस हुआ उतना डिस्प्लेसमेंट हुआ। लेकिन अगर बॉडी ए से बी तक जाए मान लो और फिर पलटी मार के यहां आ जाए, ठीक है, घूम के यहां आ जाए, तो उस केस में जो उसका डिस्टेंस है वो ज्यादा हो जाएगा, डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब डिस्टेंस जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा या उसके बराबर हो सकता है, कभी छोटा नहीं हो सकता। लेकिन आप अगर इस चीज को ध्यान से देखें तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तो एक ही चीज है। तो कभी भी डिस्टेंस के साथ अगर डायरेक्शन मेंशन है, मैं फिर बात कर रहा हूं, अगर डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन मेंशन है तो वो डिस्प्लेसमेंट की ही बात कर रहा है। ठीक है गाइस, तो आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो या डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन उस डिस्टेंस में आपको डायरेक्शन स्पेसिफाइड होगा जिससे आप वेलोसिटी निकालने की चाहना चाहते हो। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया। तो जब भी आपको ग्राफ हमेशा सीधा मिलेगा, इसका मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। और जब भी ग्राफ आपको कुछ कर्व मिले, कैसा मिले, कर्व ऐसा, तो किसकी बात कर रहे हैं आप, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब दोनों की डेफिनेशन मैं आपको लिखवा देता हूं क्योंकि डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। आप ये उतार लीजिए, ठीक है, ग्राफ के साथ, और ये वेलोसिटी एक स्केलर क्वांटिटी है। ये भी उतार लीजिएगा कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। हाँ, इसी वजह से अभी आप इस पे एक और चीज सोचेंगे, करेंगे भी। अब देखो यार, अगर मैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करता हूं तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा, लिख देता हूं, व्हेन अ बॉडी मूव इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन, cover equal distance in equal interval of time. Time is known as यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्योंकि यहां पे हमने क्या कहा कि व्हेन अ बॉडी मूव इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन एंड कवर इक्वल डिस्टेंस, अगर कोई बॉडी किसी स्पेसिफाइड डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इक्वल डिस्टेंस तय कर रहा है, तो यहाँ डिस्टेंस है लेकिन इसके साथ क्या मेंशन है, डायरेक्शन। तो इस वजह से ये किसकी बात कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है। बस इतना समझ जाओ, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गई। अब नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा कि व्हेन अ बॉडी मूव्स इन स्पेसिफिक डायरेक्शन कवर्ड अनइक्वल, यहाँ पे क्या लग जाएगा, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज, नॉन की जगह क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म की जगह क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। बस, तो यहां से आपने डायरेक्ट डेफिनेशन लिख लिया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, अब बात करते हैं हम एवरेज की। किसकी बात करते हैं, एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी क्या कहता है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, जो मेन फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी का, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी का जो मेन फॉर्मूला है वो है आपका u प्लस v बाई 2। क्यों, क्योंकि देखो यार, ये तब फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कब एप्लीकेबल होता है ये समझना चाहिए। तो ये तब एप्लीकेबल है जब बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो, जैसे पहले सेकंड में जो वेलोसिटी है वो 20 किलोमीटर, पहले घंटे के लिए 20 किलोमीटर पर आवर, दूसरे घंटे के लिए 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और चौथे घंटे के लिए 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये आप देख रहे हो कि जो उसकी वेलोसिटी है वो कैसे चल रही है, यूनिफॉर्म चल रही है। कैसे चल रही है, यूनिफॉर्म। तो इस केस में हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। u क्या होता है, v क्या होता है, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, यानी जो शुरुआत में थी, ठीक है, और जो v होता है वो क्या होती है, आपकी फाइनल वेलोसिटी, जो सबसे एंड में था। तो सबसे एंड में 40 और सबसे शुरू में 20। तो अगर हम एवरेज वेलोसिटी निकाले तो 40 प्लस 20
बटे 2, तो 40 20 कितना 60, 60 बटे 2 यानी 30 किलोमीटर पर आवर क्या निकल के आ गई उसकी एवरेज वेलोसिटी। क्या निकल के आ गई? एवरेज वेलोसिटी। अब हमें इस पे डिस्कशन करना है, अब हमें डिस्कशन करना है एक्सेलरेशन पर। बट एक सेकंड, वीडियो थोड़ा लेंथी हो चुका है, तो एक्सेलरेशन पे हम अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।